जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ जाने लगे, जब हर रास्ता बंद लगे और कोई साथ ना दिखे, तब एक बात याद रखना, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। मुसीबतें आई हैं क्योंकि तुम उन्हें झेल सकते हो। जिंदगी तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। अगर आज तुम परेशान हो, टूटे हो, हार मानने की कगार पर हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। चलिए शुरू करते हैं जिंदगी की परेशानी से लड़ने की सच्ची ताकत की बात। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सीज। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वो नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते, तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत में ना ला सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर कठिन परिस्थितियों में जन्म जो ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है, अब ये आपके ऊपर है। क्या आप उसका उपयोग कैसे करते हैं? ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल के लिए एक अवसर है और इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाहकर भी कहना पड़ेगा कि काश मैं उस समय वह काम कर लिया होता, काश मैं अपने जीवन के प्रति उस समय सचेत होता। कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा? कहीं आपके जीवन के समय रूपी खेत की लहराती फसल को कोई चिड़िया तो नहीं चुग रही? अगर ऐसा है तो उस चिड़िया को तुरंत उड़ा दीजिए और बचा लीजिए अपने फसल को, बचा लीजिए अपने खुशी भरे जीवन को। वरना एक ही वाक्य आप जीवन भर दोहराते रहेंगे कि काश मैंने उस समय ये कर लिया होता। जीवन का हर पल एक अवसर है और इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जीवन के हर पल को उससे और उससे जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरे मन के साथ करना चाहिए। आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने वर्तमान के हर क्षण का सही उपयोग करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने ज़रूरी काम भी नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने आलस को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें और उस काम को आज ही निपटा लें, कल पर ना छोड़ें। एक समय की बात है, एक राजा एक दिन अपने राज्य के भ्रमण पर निकलता है। कुछ दूर टहलते हुए जाता है कि उसे गरीब आदमी मिलता है।
उसकी हालत बहुत ही खराब थी। फटे पुराने कपड़े और पूरा शरीर गंदगी में लिप्त था। राजा को उस पर दया आती है। राजा अपने राज्य में ऐसे इंसान को देखकर परेशान हो जाता है कि उसके राज्य में बहुत तकलीफ में है। फिर राजा ने एक निर्णय लिया कि उस गरीब के घर में चुपके से सोने की कुछ मोहरें रखवा देगा। उस दिन जब रात होती है तो रात के अंधेरे में राजा अपने गुप्तचर को आदेश देता है कि जाओ, उस गरीब के घर में सोने की 1000 मोहरें चुपके से रखाओ, और साथ ही में एक पत्र राजा देता है जिस पर लिखा होता है, मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूं, ये सोने की मोहर तुम्हारे लिए है। राजा पत्र इसलिए रखवा है, गरीब आदमी इतने सोने के मोहरे देखकर परेशान ना हो जाए। गुप्तचर सोने की मोहरे और राजा का पत्र उस गरीब के घर में चुपके से रखता है। अब राजा मन ही मन खुश था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं है। कुछ दिन बीतता है। एक दिन अचानक से राजा को उस गरीब की याद आती है, तो राजा अपने गुप्तचर से उस गरीब का हालचाल पता करने को कहता है। कुछ समय बाद गुप्तचर वापस आता है और राजा को बताता है कि वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। राजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। राजा ने उसके मरने का कारण पूछ तो गुप्तचर ने बोला कि महाराज, वो गरीब आदमी कुछ दिन पहले बहुत खुश था, सबसे मिलता था, बातें करता था, उसके अंदर काफी बदलाव आ गया था। लोगों ने बताया कि वो अपने साथ एक पोटली लेकर घूमता रहता था। किसी को पोटली के बारे में कुछ नहीं बताता था, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता था। लेकिन महाराज, पास के राज्य में एक दिन किसी काम से गया था तो उसकी वो पोटली कुछ लुटेरों ने चुरा ली, जिसके बाद वो बहुत बेचैन रहने लगा, पागलों की तरह बातें करने लगा। लोगों ने बताया कि उसके हालात पहले से भी खराब हो गई थी। पहले तो वो लोगों के बीच में बैठता था, बातें करता था, लेकिन जब से उसकी पोटली चोरी हुई तब से वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, इसलिए कोई भी चाहकर उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। गुप्तचर पूरी बात कहते हुए राजा के सामने वो पोटली पेश करता